नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में तालाबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ स्थानों पर तालाबंदी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 2 दिनों में प्रशासन के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या से राज्य में कुछ स्थानों पर ताले लग जाएंगे। जहां आवश्यक हो वहां सख्त तालाबंदी की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वो टीकाकरण करवाएं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घूमने से बचने और मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। तो बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि अगर इसी तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे तो तालाबंदी की जाएगी। और अब उन्होंने फिर से ये बात कही। राज्य में तालाबंदी को लेकर बड़े बयान दिए हैं। कुछ स्थानों पर तालाबंदी को लेकर ये खबर। और आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना तेजी से फैल रहा है, हालांकि वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है अगले 2 दिनों में प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी और तालाबंदी को लेकर निर्णय लिया जाएगा। तो राज्य में टीकाकरण भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बढ़ती संख्या से राज्य में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ताले लगा दिए जाएंगे और जहां आवश्यक होगा वहीं सख्त तालाबंदी की जाएगी। तो नागरिकों से उन्होंने अनुरोध किया है कि टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घूमने से बचने के लिए कहा है, मास्क पहनने के लिए कहा है और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। तो ये 3 चीजें, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, शुरुआत से ही कहा गया, इन तीनों का उपयोग अवश्य करें। मुंबई से खबर। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के दौरान बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम उद्धव ठाकरे वैक्सीनेशन के लिए गए। और साथ ही आपको तस्वीरों में ये भी नजर आ रहे हैं उनके बेटे आदित्य ठाकरे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। तो सीएम ने जेजे अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। बता दें कि भारत में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है, जिसके चलते देश के बड़े बड़े नेता टीकाकरण अभियान में कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। इसके अलावा टीकाकरण में अगले चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगवाया जाएगा। तो ये वैक्सीनेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे। पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। जेजे अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम उद्धव ठाकरे वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बता दें, 15 मार्च से 21 अप्रैल तक इस वजह से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना महामारी को हल्के में लोग ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है। 15 मार्च से 21 अप्रैल तक नागपुर में तालाबंदी का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। तो जिले में 1710 नए कोरोना मामले सामने आए, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। तो नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी ने बताया कि लोग महामारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोगों ने हमारा सहयोग करना चाहिए। सरकार ने लगभग सभी गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है और लॉकडाउन के अलावा अब हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। नागपुर में 15 मार्च से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन लगातार जारी है, इस बीच लोगों में शायद ये भय कम हो गया है कि कोरोना अब उन्हें नहीं होगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता हमें एहतियात बरतनी होगी। लेकिन लोग शायद वो एहतियात नहीं बरत रहे, जिसकी वजह से प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। 15 मार्च से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार यानी कि 10 मार्च को राज्य में कोरोना के मामले अचानक बढ़ गए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13,000
659 नए कोरोना के केस सामने आए और 54 लोगों की मौत हुई है। इस साल में अभी तक इतने ज्यादा मामले एक दिन में सामने नहीं आए थे। अचानक मुंबई में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिली। मुंबई में कोरोना के 1539 केस सामने आए हैं। पिछले 5 महीनों में ये मुंबई के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद से मुंबई में एक दिन में इतने मामले नहीं आए थे। महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के कुल मामले 22,52,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। वहीं 20,99,207 मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 52,610 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य में एक्टिव केस 99,008 है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है। 4 महीने के बाद कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में मुंबई करों के लिए एक राहत भरी बात भी है। बता दें, अक्टूबर के मुकाबले मार्च के शुरुआती सप्ताह में 49% मरीज कम मिले हैं। इसके साथ ही मृत्यु दर भी 91% से कम रहा है। बता दें कि एक बार फिर से कोरोना ने मुंबई को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। 1 मार्च से 9 मार्च तक मुंबई में कोरोना के 9,669 नए मरीज मिले हैं, जबकि अक्टूबर में 9 दिनों के अंदर 19,699 मरीज मिले। वहीं अक्टूबर की तुलना में मार्च में कोरोना मरीजों की संख्या में 49% की गिरावट दर्ज की गई। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि वर्तमान में मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 5% है। वर्तमान में मुंबई में रोजाना 20,000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें 5 से 6% ही लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जबकि अक्टूबर में रोजाना 13 से 14,000 लोगों की टेस्टिंग की जाती थी और जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट 15% था। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए ये राहत भरी खबर। हालांकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन आवश्यक है कि आप एहतियात बरतें। लेकिन इस बीच ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न जिलों द्वारा कई जगहों पर प्रतिबंधित किया गया है। नंदुरबार जिले में भी नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। वहीं नंदुरबार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से प्रशासन की ओर से कड़े फैसले लिए गए हैं। प्रशासन ने शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नगर पालिका, नगर पंचायत और बड़े गांव में कर्फ्यू लगाया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कर्फ्यू लगाया गया और कई जगह प्रतिबंधित की गई हैं। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के कारण हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसी संदर्भ में अगले रविवार को एमपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि राज्य में कोरोना वायरस का प्रचलन बढ़ रहा है। ये एहतियात के तौर पर विभिन्न जिलों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस संदर्भ में आयोग ने कहा है कि पूर्व सेवा परीक्षा स्थगित की जा रही है, क्योंकि ये उचित नहीं है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण एमपीएससी परीक्षा पिछले 1 साल से रुकी हुई है। पहले अप्रैल सितंबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, इसे स्थगित कर दिया गया था। मुंबई में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की अध्यक्षता में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पालक संघों और शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना के प्रकोप की पृष्ठभूमि पर 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने निर्देश दिए कि यदि कोविड-19 के कारण अनुसूची के अनुसार छात्रों को व्यवहारिक और मौखिक परीक्षा देना संभव नहीं है, तो उन्हें लिखित परीक्षा के बाद लिया जाएगा और इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं कहा कि इस साल की परीक्षाएं अभूतपूर्व स्थिति में हो रही हैं। बैठक में शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों के साथ पालकों के संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
अमरावती जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर नागरिकों की तरफ से नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अमरावती शहर में विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान नियम का पालन न करने पर फौजदारी गुना का दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं महानगर पालिका की तरफ 6 मरीजों को अभी तक 1,05,000 का जुर्माना नोटिस जारी किया गया। बता दें, राजापीठ दस्तूरनगर क्षेत्र में आज कार्रवाई की गई और लगभग 75,000 दंड नोटिस जारी किए गए। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक मुंबई में अब होम क्वारंटाइन से गायब रहने पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 5 से ज्यादा संक्रमण मरीजों को फ्लैट्स पर नोटिस बोर्ड पर जानकारी देनी होगी। जो लोग होम क्वारंटाइन में लापरवाही करेंगे और गायब रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने कहा कि कोरोना वायरस के 90% मामले ऊंची इमारतों और बिल्डिंगों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नगरीय प्रशासन मुंबई के लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार करते रहे, लेकिन बीएमसी ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन ने सख्ती कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोरोना के चलते जान गंवाने वाले सभी निजी डॉक्टर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इस योजना के अंतर्गत कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टर की पत्नी किरण सुरगाडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायमूर्ति एस.जे. काथावाला ने और न्यायमूर्ति रियाज झागला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिन निजी डॉक्टरों को कोरोना की ड्यूटी के लिए सरकार की ओर से आग्रह भेजा गया है और नियुक्त किया गया है, वही डॉक्टर योजना के दायरे में आते हैं और उन्हीं डॉक्टरों को परिजनों के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये बात कहते हुए खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टर की पत्नी किरण सुरगाडे की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। मुंबई में कुछ लोग जल्दी टीका लगवाने के चक्कर में डॉक्टर से फेक सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं और अपने आप को बीमार बता रहे हैं। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच वैक्सीनेशन सेंटर में मेडिकल स्टाफ को एक और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोग फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के जरिए टीका लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटक पाया गया और उनको धमकी मिली। मामले में एक नई जानकारी जांच टीम के हाथ लगी है। जांच टीम के मुताबिक ये धमकी तिहाड़ जेल से दी गई। आपको बता दें कि जैश उल हिंद का नाम भी इस मामले में सामने आया है। संगठन ने दूसरे दिन टेलीग्राम ऐप के जरिए इस मामले की जिम्मेदारी भी ली थी। महावितरण के बिजली उपभोक्ताओं को ठाकरे सरकार ने जोर का झटका दिया है। बिजली का बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पर लगी रोक बुधवार को हटा ली गई है। अब फिर से महावितरण कर्मी गुरुवार से बिजली बिल न भरने वाले ग्राहकों के कनेक्शन काटने के लिए निकल पड़ेंगे। गौरतलब है कि महावितरण के ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काटने का मामला 2 मार्च को विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने उठाया था। ठाणे के अंबरनाथ के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि MIDC क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगी है। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। आग सबसे पहले फैक्ट्री के एक बैरल में लगी थी और उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। और वहीं मुंबई में महाशिवरात्रि पर प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर बंद। कोरोना के चलते मंदिर के द्वार बंद किए गए। शिव भक्ति ऑनलाइन की गई। बता दें, शिव भक्त ऑनलाइन इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के चलते प्रसिद्ध मंदिर बाबुलनाथ को बंद रखा गया।
रायगढ़ जिले के सावंतवाड़ी देवरुख डिपो माल एसटी बस तरबूज को भरकर रात के वक्त महाबलेश्वर जा रही थी। तभी महाबलेश्वर से 10 किलोमीटर की दूर काली कड़ी के मोड़ पर बस एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस 500 फीट गहरी खाई में गिरी। गनीमत रही कि एसटी बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था। एसटी बस में तरबूज ले जाया जा रहा था। वहीं हादसे में चालक और उसके साथी को गंभीर चोट आई। महाराष्ट्र के बीड जिले में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। एनसीपी प्रवक्ता और वकील हेमा पिंपल ने आज घोड़े पर एक अनोखा आंदोलन करके आम जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हेमा पिंपल ने अपने घोड़े की सवारी पेट्रोल पंप पर जाकर शुरुआत की, जिस दौरान वो डीजल की महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर नारे लगाती रही और शहर में घूमती रही। पेशे से वकील के रूप में पिंपले ने एक कोट पहना और घोड़े की सवारी की। उन्होंने अपना 2 पहिया वाहन घर पर छोड़ दिया और सीधे कोर्ट पहुंची। सिंधुदुर्ग जिले में भोजन की तलाश में सुबह करीब 5 बजे तेंदुआ परुला बाजार के पास कुएं में गिर गया। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में था और अनजाने में कुएं में गिर गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पारुल इलाके में तेंदुओं का आतंक था। तेंदुए ने कई पालतू जानवरों पर भी हमला किया। इस बीच तेंदुए को कुएं में देखने के लिए क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जल्द ही ऑस्कर अवार्ड 2021 नॉमिनेशंस में धमाल मचाने वाले हैं। प्रियंका और निक ने हाल ही में बताया कि दोनों इस साल के ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशंस के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ये अनाउंसमेंट किया है। प्रियंका ने वीडियो में कहा कि हम ऑस्कर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तभी उनके पीछे खड़े निक कहते हैं कि आप पहले ही सबको बता चुकी है, जिसके बाद प्रियंका कहती है कि हमें लाइव देखें। इसके बाद प्रियंका ने वीडियो को शेयर करते हुए पूछा कि कोई चांस है कि मैं ऑस्कर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट करूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रही हूं, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूं। प्रियंका और निक सोमवार को इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। Without telling me, we're announcing the Oscar nominations. No, you're supposed to say, tell me you sort of just told everyone that we're announcing the Oscar nominations. Oh. Yeah. Well, That's good enough. We're announcing the Oscar nominations. पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की गर्मागर्मी के बीच 10 मार्च को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर हमला हो गया, जिस वजह से उन्हें काफी चोट आई। ममता के ऊपर हुए इस हमले के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने ममता बनर्जी को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के जल्द ठीक होने की दुआ की है। अपने ट्वीट के साथ ही उर्मिला ने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें घायल ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही हैं और उनके पैर पर पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। फोटो ट्वीट करने के साथ उर्मिला ने लिखा, जो चीज आपको तोड़ नहीं पाती वो आपको मजबूत बनाती है। और हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि इस केस में शायद ही किसी ने ऐसी ताकत देखी होगी। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ करती हूं। लातूर जिले के गंजगोलाई के पास बिजली ऑफिस का अंधा कारभार सामने आया है। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में छुट्टी के दिन भी बिजली और ऑफिस में फैन चालू रखकर बिजली कर्मी छुट्टी मना रहे हैं। लातूर कार्यालय में महाशिवरात्रि की छुट्टी होने के कारण एक भी कर्मी मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यालय में पंखे और बिजली चालू थी। ऐसे में सवाल उठता है कि ठाकरे सरकार बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट उनके घर अंधेरा पसारने में जुटी हुई है। और सरकारी ऑफिस में लापरवाही से बिजली के इस्तेमाल से क्या ठाकरे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।